वाराणसी से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। जल शब्द में संसार का सृजन और विध्वंस। शंकराचार्य जी महाराज की पावन सानिध्य में हुआ 81वीं जल सभा का हुआ आयोजन। ICA हेल्थ एंड एनवायरमेंटल सोसाइटी द्वारा संकल्पित 108 जल सभाओं के क्रम में 81वीं जल सभा का आयोजन काशी के शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में एन श्री विभूषित ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। संस्था की तरफ से 81वीं जल सभा पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज को समर्पित किया गया। पूज्यपाद ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल शब्द में संसार का सृजन और विध्वंस दोनों सन्निहित है। विश्व में जल का कोई संकट नहीं है, बल्कि संकट शुद्ध पेयजल का है। आज इस देश में गाय और गंगा पर लगातार प्रहार हो रहा है। गंगा को राष्ट्र नदी को घोषित किया गया, लेकिन अभी तक उसे राष्ट्र नदी का प्रोटोकॉल नहीं प्राप्त हुआ। इस पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अगर देश की सरकार उन्हें राष्ट्र नदी का सम्मान नहीं दे सकती है, तो वे गंगा से राष्ट्र नदी का नाम भी समाप्त कर दें। उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन ज्योतिष एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ने गंगा और जनमानस के लिए शुद्ध पेयजल के अधिकार की बात किया था। उसे संस्था गंगा सेवा अभियानम को समर्पित करते हुए जो जल सभा आयोजित कर रही है, वह एक दिन देश में लोगों को गंगा और शुद्ध पेयजल को लेकर आंदोलित करेगी। संस्था के इस प्रयास को लेकर उन्होंने संस्था को अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। कार्यक्रम में संस्था के सचिव अभय शंकर तिवारी, अनिल कुमार, रवि त्रिवेदी, डॉक्टर आदित्य तिवारी और अथर जमाल लारी ने भी अपना विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित कमल प्रसाद चपगई ने मंगलाचरण से किया। कार्यक्रम का संचालन रमेश उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम में सुनील शुक्ला, मृदुल कुमार ओझा, विक्रम त्रिवेदी, सौरभ शुक्ला, मठ में अध्ययनरत वेद पाठी बटुक के अलावा अन्य साधु संत और सम्मानित लोग उपस्थित रहे। उसमें यात्रा करते हैं, हम शुद्धि डाल रहे हैं। जो प्रवाह के रूप में वहां से प्रवाहित हो रहा है, उसमें हम शुद्धि निरंतर डाल रहे हैं। चाहे हमारी व्यक्तियों का निषेधित जल हो, चमड़ा फैक्ट्रियां भी उसी में सम्मिलित हैं, केमिकल वाली दूसरी फैक्ट्रियां भी उसी में हैं, और जो गंगा के किनारे या नदियों के किनारे बसे हुए नगर हैं, उनका जो मल जल है वो भी सीवर लाइन के माध्यम से नालों से होते हुए फिर हमारी नदियों में ही जा रहा है। बोरिंग का सिस्टम हमारे यहाँ आ गया, जब से बिजली आई, जब पेट्रोल की मशीनें बनी, तो जो कुएं थे उनका स्तर नीचे चला गया। परिणाम ये हो गया कि अब उसमें से कोई पानी निकालता नहीं, तो कुएं सूख गए या फिर उनमें लोगों ने कचरे डाल दिए। अब चूंकि उपयोग नहीं हो रहा है तो वो जल प्रदूषित हो गए। तालाब हमारे हैं, आकाश में उड्डयन हमारा हो रहा है, सरपट हम सड़कों पर भाग रहे हैं, हमारी रेल की स्पीड बढ़ रही है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन शुद्ध पेयजल अभी हमसे कोसों दूर है। 1 लीटर पानी के लिए हमको उतना पैसा देना पड़ रहा है जितना हम दूध के लिए भी नहीं देते। 1 लीटर दूध आपको खरीदना हो तो बहुत कम में मिलेगा। 1 लीटर पानी खरीदना हो, आज दूध से ज्यादा कीमत में आपको खरीदना और पीना पड़ रहा है। ये कब तक खरीद करके पानी पी पाओगे आप? ज्यादा दिन नहीं, सबकी क्रय क्षमता नहीं है। तो बहुत से लोग तो अभिशप्त हैं दूषित पानी पीने के लिए। भारत के 99% लोग प्रदूषित जल को पी रहे हैं और पी करके बीमार हो रहे हैं। इसीलिए भारत में सबकी तोड़ बढ़ी हुई है। इसीलिए भारत में सबको पेट का रोग हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जिसको पेट में समस्या ना हो। क्यों? क्योंकि प्रदूषित पानी पी रहा है। पीलिया हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, ये सब प्रदूषित पानी के परिणाम स्वरूप हो रहा है। त्वचा के रोग हो रहे हैं क्योंकि पानी में आर्सेनिक और इसी तरह के दूसरे पदार्थ मिले हुए हैं और उसको निकाल करके शुद्ध पेयजल हमको मिल नहीं पा रहा। तो ऐसी परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई हैं, इन परिस्थितियों को दूर करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की उपलब्धि हो जाए। और इतना ही नहीं, उनका ये भी सोचना था कि हम जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पानी लेकर के बैठते हैं। हमारे यहाँ बिना पानी के पूजा नहीं होती है। सबसे पहले आचमन से ही शुरू होता है, तो पानी की जरूरत है।
पानी को हम एक कलश में लेके बैठते हैं। अब समस्या ये है कि कलश में पानी लेकर के साफ सुथरा शुद्ध जल जितना हो सकता है छान छून करके हम बैठ सकते थे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक और समस्या हमारे सामने उत्पन्न कर दी। वो क्या उत्पन्न की? उन्होंने कहा कि इसमें सब तीर्थों का आवाहन कर, कलश के ऊपर हाथ रख के मंत्र बोलना पड़ता है। मंत्र क्या है? सर्वे समुद्रास्तीर्थानि सर्वे समुद्रास्तरितः तीर्थानि च नदा हृदाः आयान्तु मम पूजार्थं दुर्दक्षयकारकाः। हमारी पूजा के लिए सभी समुद्र इस कलश में आ जाएगी, तीर्थानि सब तीर्थ इसमें आ जाएगी, सरिता सारी नदियां इसमें आ जाएंगी, नदा जो नदी और नद दो तरह के प्रवाह होते हैं तो नद आ जाए, और तालाब भी आ जाए। अब हमने सब जल के जितने स्रोत हो सकते हैं सबको कलश में बुला लिया। अब हम तो अपने वाले कलश का पानी फिर भी साफ करके बैठ सकते हैं, लेकिन जब सारे तीर्थों का, सारे तालाबों का, सारी नदियों और नदों का आवाहन कर देंगे तो सब में तो प्रदूषण है। वो प्रदूषण भी जल के साथ हमारे कलश में आ जाएगा और हम प्रदूषित जल से भगवान की पूजा करने के लिए भी बाध्य हो गए हैं। तो केवल हमारा प्रश्न नहीं है, हमारा होता तब भी हम चला लेते, अशुद्ध ही जल पी लेते, प्रदूषित ही जल पी लेते, हमारे जीवन का क्या मूल्य है? लेकिन हमको जीवन देने वाले, हमारे जीवन के आधार, हमारे आराध्य प्रभु की पूजा के लिए भी हम अगर शुद्ध जल समर्पित नहीं कर सकते तो फिर हमको धिक्कार है। ये जो भावना है, इस भावना से भावित होकर जगत गुरु जी महाराज ने हम लोगों को आदेश किया था कि जल के बारे में जागरूकता को बढ़ाओ। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोग तो कई कामों में लगे हैं, बीच बीच में ही इस कार्य को कर पाते हैं, लेकिन हमारे गुरु भाई अभय शंकर तिवारी जी अपने सहयोगियों के साथ निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं। 108 जल सभाओं को करने का इनका संकल्प था और देखिए देखते देखते 81वीं जल सभा आज यहाँ पर इनके द्वारा संपन्न हो गई। मतलब हमारे यहाँ जो चक्र है